अगला टॉपिक है भाई आपका रिफ्लेक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब। कंपाउंड स्लैब होती है जब दो मीडियम को बाउंड कर देते हैं आप। जैसे ये वाटर ले लिया, ये ग्लास ले लिया, इस वाटर को ग्लास के साथ यहाँ बाउंड कर दिया। बाउंड करने से कंपाउंड स्लैब बन जाती है। यहाँ ये नॉर्मल ड्रा किया आपने, एक रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट की ओपी के लॉन्ग एंगल आई पे। पी पॉइंट पे देखिए ये एयर से वाटर में जाती है, रेयर से डेंसर में ऐसे जा रही थी, नॉर्मल की तरफ थोड़ी बैंड हो जाती है, रिफ्रैक्शन एंगल बनाती है R1। पी क्यू के लॉन्ग क्यू पॉइंट पे ये एंगल और ये एंगल देखो अल्टरनेट एंगल है ना, ये R1 है तो ये भी क्या आएगा R1। और क्यू पॉइंट पे ये वाटर से ग्लास में जा रही है तो वाटर का कम होता है, ग्लास का ज़्यादा होता है। यहाँ भी ये एयर से डेंसर में चलेगी, थोड़ी नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है R2 एंगल के ऊपर। और ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल, ये R2 है तो ये भी क्या आएगा R2। और R एंगल पे ये डेंसर से रेयर में जाती है, ग्लास से एयर में, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है ना। और मैंने पहले बताया था कि इंसिडेंट एंगल और एमरजेंट एंगल बराबर होते हैं। जब ग्लास स्लैब का केस किया था, ये आई है तो ये भी क्या आएगा आई। क्लियर। अब देखो अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पे अप्लाई कर दो भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये वाटर है, ये एयर। वाटर का एयर के विद रिस्पेक्ट आ जाएगा साइन आई डिवाइड में साइन R1। फिर अप्लाई करेंगे आप स्नेल्स लॉ को, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट क्यू। इस क्यू पॉइंट पे यहाँ ग्लास का वाटर के भी रिस्पेक्ट आ जाएगा साइन R1 बाई साइन R2। और फिर आप अप्लाई कर दो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट R। इस R पे ये एयर है ना, दूसरा मीडियम, एयर का ग्लास के विद रिस्पेक्ट साइन R2 बाई साइन आई। ये इक्वेशन 1, ये 2, ये 3 गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 की, इक्वेशन 2 की, इक्वेशन 3 की। वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसके मल्टीप्लाई में ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, साइन आई, इसके डिवाइड में साइन R1, साइन R1, इसके डिवाइड में साइन R2, साइन R2, इसके डिवाइड में साइन आई। ये साइन आई से साइन आई, साइन R1 से साइन R1, साइन R2 से साइन R2, ये 1 आएगा। वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये परली साइड में जाकर डिवाइड में चला जाएगा, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास,
एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास उल्टा हुआ है किसका, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया आपका, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाई में एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है ना। देखो रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब, पहले तो कंपाउंड स्लैब बताई मैंने जिसमें दो अलग अलग मीडियम को बाउंड कर देते हैं, जैसे एक वाटर एक ग्लास को। ये नॉर्मल ड्रा किया, ये रे ऑफ लाइट डाली, यहाँ ये एयर से वाटर में जा रही है तो थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, यहाँ वाटर से ग्लास में जा रही नॉर्मल की तरफ, ग्लास से एयर में नॉर्मल से दूर। ये इंसिडेंट एंगल आई ये R1, ये और ये अल्टरनेट थी R1 तो ये R1, ये रिफ्रैक्शन R2, ये और ये अल्टरनेट थी R2 तो ये भी R2। ये एमरजेंट इंसिडेंट एंगल बराबर होते हैं, ये आई तो ये भी आई। पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, डब्ल्यू का मतलब वाटर, ए का मतलब एयर, साइन आई बाई साइन R1। क्यू पे अप्लाई करूँ तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जी का मतलब ग्लास, डब्ल्यू का मतलब वाटर, साइन R1 बाई साइन R2। आर पे अप्लाई करूँ तो एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, साइन R2 बाई साइन आई, साइन R2 बाई साइन आई। गुणा कर दो इसके इसके इसके, यहाँ इसके इसके इसके, साइन I1 से साइन I1, साइन R2 से साइन R2, साइन R1 से साइन R1, एक बच गया। ये गुणा करेगा पुराने डिवाइड करेगा, एयर विद ये दो रख ली सिर्फ, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास रिवर्स होगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का, तो ये फाइनल रिजल्ट आएगा। ये करना।